बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, प्रीवियस डे मार्केट निस्बतन सेलिंग पोजीशन में रही और सेलिंग ये जस्ट रिट्रेसमेंट करने आई थी और अपनी रिट्रेसमेंट इसने मुकम्मल की 23% फेबो की। और आज ओपनिंग के साथ ही मार्केट थोड़ा बाय की तरफ इसका रुझान नज़र आ रहा है। D1 के टाइम फ्रेम में देखें तो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बना रही है या ग्रीन कैंडल बना रही है मार्केट, और इसके साथ ही ऊपर जो हमें टारगेट नज़र आ रहा है वो 2051 2051 नज़र आ रहा है। हमने सिर्फ इसी का ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसी की तरफ थोड़ी सी तवज्जो रखनी है। अगर मार्केट 2051 के ऊपर आती है, डबल टॉप बनाती है, तो तब यहाँ से एक सेलिंग हो सकती है। हाँ, दूसरी तरफ अगर मार्केट 2051 को ब्रेक करती है, H1 की कैंडल 2051 के ऊपर आती है और कंप्लीट मार्केट 1 घंटा ऊपर गुजारती है, तो फिर हम यहाँ से दोबारा बाइंग की तरफ बैठ सकते हैं। ये D1 में। और इसी तरह हम H4 में चले जाएं। H4 में मार्केट इंडिकेटर इस वक्त बॉटम में पड़ा हुआ है और ऊपर की जानिब इसका झुकाव है, और मार्केट हो सकता है खासा टाइम अपना ऊपर ही गुजारे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये फेबो का 23% लेवल आपको नज़र आ रहा है। मार्केट ने यहाँ अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल की। दूसरी जानिब हमारा ये वाला लेवल पड़ा हुआ है 38 वाला फेबो का, मार्केट ने इसको टच नहीं किया। इसकी तरफ एक विक तो छोड़ी, लेकिन उस विक को फेबो के बुलिंजर बैंड के मूविंग एवरेज ने ऊपर की जानिब दोबारा धकेल दिया। आपको यहाँ वाज़े नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही मार्केट दोबारा अपने अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू हो गई। तो ऊपरी टारगेट आपके सामने हैं, बिल्कुल वाज़े हैं, उनमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त मार्केट नियर अबाउट 43 के ऊपर पड़ी हुई है। प्रीवियस डे हमने 43 से और 45 से बार बार सेलिंग की और काफ़ी दफ़ा सेलिंग की और हर दफ़ा अच्छा प्रॉफिट लिया। तो मेरे अंदाजे में या जो मुझे नज़र आ रहा है आज के दिन के लिए, मार्केट शायद आज हमें सेलिंग में ज़्यादा देर ना बैठने दे। आज सिर्फ यही हो सकता है कि हर बॉटम से हम बाय करते जाएं, तो ये सबसे महफूज रहेगा हमारे लिए। H1 के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। इस वक्त भी मार्केट 41 और 43 के दरमियान H1 की कैंडल बना रही है। ओपनिंग भी इसने अगर देखा जाए, ओपनिंग भी मार्केट ने तकरीबन 35 से ऊपर दी है। तो कल मैं सोच रहा था अगर मार्केट 34 से नीचे क्लोजिंग देती है तो हम कुछ देर के लिए समझ सकते हैं कि मार्केट कुछ नीचे आएगी, लेकिन इसने तकरीबन 35 और 36 के करीब इसने आज ओपनिंग दी है। और बात वही है कि मार्केट इंडिकेटर मार्केट को मुसलसल ऊपर की जानिब धकेलते नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये मूविंग एवरेज, मार्केट ने इस मूविंग एवरेज की सपोर्ट ली और सपोर्ट लेते हुए खासी ऊपर चली गई है यहाँ तक, और इस वक्त दोबारा 43, जिस तरह कल हम 43 से बार बार सेलिंग करते रहे थे, मार्केट दोबारा अपने उसी बेल्ट में आ चुकी है। 41 और 43 के दरमियान कैंडल बना रही है H1 की। तो 43 से ऊपर इंशाल्लाह हम बाइंग करेंगे और उसको ऊपर 51 और 51 से ऊपर तक ले जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अभी तो अर्ली मॉर्निंग है, अभी
कुछ ट्रेड लेने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है हमें। H4 की कैंडल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे क्लोज होगी, पहली कैंडल। 8 बजे के बाद दोबारा दूसरी कैंडल बनना शुरू होगी, तो तब ही हम कोई डिसाइड करेंगे कि हमें किस तरफ बैठना चाहिए। तो ये H1। हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, M30 में चले जाते हैं। M30 में भी वही सेम सिचुएशन है। मार्केट इस वक्त बोलिंजर बैंड के मूविंग एवरेज और 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर पड़ी हुई है और दोनों का झुकाव निस्बतन अपवर्ड है, ऊपर की जानिब इनका झुकाव है। दिसंबर शुरू होने वाला है। प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए तो दिसंबर में मार्केट हमेशा बुलिश रहती है। अगर उसी चीज़ को हम देखते हुए आगे चलें तो हमने कम से कम अपने ज़हन में एक सोच ज़रूर बनानी है कि दिसंबर में मार्केट बुलिश ही रहती है हमेशा। बहुत कम हुआ है कि मार्केट बेरिश रही हो दिसंबर में। तो इस सोच को हम अपने ज़हन में लाजमी जगह देंगे, बुलिश ट्रेंड को, क्योंकि प्रीवियस देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। देखिए आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है। मार्केट मूव बनाती है, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करती है और फिर दोबारा ऊपर, ये देखें, ऊपर चलना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात जो मैं बताता चलूँ आपको कि मार्केट का ईयरली जो हाई है 2078-2080 है और मार्केट उसके करीब तरीन पहुंचने वाली है। ये पॉसिबल नहीं है कि मार्केट अपने टॉप को टच किए बगैर, छुए बगैर नीचे आ जाए। प्रीवियस ईयर मार्केट का लोएस्ट लो 1700 था और इस साल रनिंग ईयर मार्केट का लोएस्ट लो 1810 है, यानी कम से कम $100 का फ़र्क है। तो जो मुझे नज़र आ रहा है इस वक्त जो मार्केट अपना टॉप बनाएगी तो उसमें भी कम से कम $100 का फ़र्क होना चाहिए। पिछले साल प्रीवियस ईयर अगर हाई 2078 था तो मार्केट को 2100 यानी 2100 से थोड़ा ऊपर जाना चाहिए अपना हाई बनाने के लिए, तो फिलहाल तो हम सब की नज़रें टॉप पर हैं। मार्केट अपना टॉप लगाएगी और फिर नीचे आएगी। तो दोस्तों ये आज का एनालिसिस था मेरा। उम्मीद काफ़ी है ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा दिन भर के लिए। हाँ, ये बात भी बताता चलूँ, आज न्यूज़ भी है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे और मार्केट ने उसका न्यूज़ का भी इम्पैक्ट लेना है। आपने ये चीज़ भी अपने जहन में रखनी है। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कुछ दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।